हमारा खाद का ये फायदा है सर कि 1 किलो का पर कट्ठा हमारा खाद यूज हो रहा है और किसान की जो आय है ना सर वो 80% बढ़ेगा और उनका जो सर मतलब खर्च है जो 20% कम होगा सर। और उसमें हम लोग का उसका जो पौधा भी पुष्टकर होता है जैविक खाद से, कीटनाशक से बचाता है और ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। उसमें जो फल लगते हैं ना सर वो भी हम लोग को फ़ायदा ही करता है, रोग से बचाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार और केंद्र सरकार जैविक खेती को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं और वहीं बात करें तो आज पटना के गांधी मैदान में किसान मेला लगाया गया है जहां पर कई स्टॉल लगाया गया है और देख सकते हैं कि जैविक खाद का भी एक स्टॉल लगाया गया है। जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार बढ़ावा दे रहे हैं, आप जिस तरह से केंद्र सरकार और बिहार सरकार जैविक किसान को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप लोग स्टॉल लगाए थे, क्या कुछ खाद का उपयोग किया जाता है, किस तरह किसान खाद उपयोग करेंगे? सर ये खाद तो हमारे डीलर के थ्रू उनको किसान को मुहैया कराया जाएगा। हमारा खाद का ये फ़ायदा है सर कि 1 किलो का पर कट्ठा हमारा खाद यूज हो रहा है और किसान की जो आय है ना सर वो 80% बढ़ेगा और उनका जो सर मतलब खर्च है जो 20% कम होगा सर। जिस तरह से बात करें कि रासायनिक खाद में कहा जाता है कि ज़मीन कमज़ोर हो जाता है, जैविक खाद में क्या कुछ खासियत है? सर जैविक खाद यूज करने से ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ता है और उसमें हम लोग का उसका जो पौधा भी पुष्टकर होता है जैविक खाद से, कीटनाशक से बचाता है और ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। उसमें जो फल लगते हैं ना सर वो भी हम लोग को फ़ायदा ही करता है, रोग से बचाता है। और प्लस जो आप जैविक रासायनिक खाद जो है उससे प्याज वगैरह उपजाते हैं तो सर तुरंत सड़ने गलने लगता है। जैविक खादने से वो सड़ने गलने की जो समस्या है ना, किसान के पास भिंडी 1-2 दिन रह जाता है तो नुकसान होने लगता है, गलने लगता है और इससे है ना सर फ्रेशनेस रहेगा सब्जी में जैविक खाद यूज करने से। सर इसको कैसे उपयोग किया जाता है? जिस तरह से बात करें तो कौन-कौन मिट्टी में इसका उपयोग है? सर ये सारा मिट्टी में, केवाल मिट्टी हो गया, बालू मिट्टी हो गया, सारे मिट्टी में इसको यूज कर सकते हैं सर। हमारा एक सॉइल कंडीशनर भी है, टीटीको करके एक प्रोडक्ट है, वो सर ज़मीन में देने का है। उससे क्या होता है कि जो ज़मीन है ना वो हल्का होता है सर। इससे क्या होता है कि फसल भी मजबूत होता है, उसमें लगता है कोई भी पौधा तो वो मजबूत होता है, उसका रिस्पांस भी अच्छा मिलता है किसान को। उपयोग कैसे इसको कर सकते हैं? उपयोग जैसे डीएपी यूरिया डालते हैं ना सर वैसे ही इसको ज़मीन जब कल्टीवेट होता है उसके बाद खेत पटा कर इसको छींट दीजिए या इसको छींट के खेत पटा दीजिए। खेत में नमी जरूरी है। इसमें क्या क्या है? लिक्विड में कौन कौन फॉर्मेट में? ये ग्रेनुअल फॉर्म में भी है सर और लिक्विड फॉर्म में भी है जी। किसान को जिस तरह से आसान हो उस तरह से वो उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद के बारे में जानते हैं? हाँ। क्या कुछ कैसे इसका उपयोग करते हैं आप लोग? तो वो सब्जी में करते हैं, गोबर को केचुआ द्वारा उसको वर्मी कंपोस्ट बनवाते हैं जैविक। मतलब अपने से बनाकर करते हैं। अब यहाँ पर खाद भी मिलने लगा है, किसान मेला में अब खाद भी जैविक खाद मिलने लगा है तो इसको लेकर उपयोग करिएगा आप लोग। तो कैसे केजी है वो आपको यहाँ दुकान वाला बताएंगे। बताइए कि जैविक खाद में और रासायनिक खाद में क्या आपको अंतर लगता है? क्या अंतर लगता है? अंतर बहुत है। हाँ, जैसे में क्या अंतर है? जैसे उसमें आपका रासायनिक खाद है उसका 15 दिन में असर खत्म हो जाता है, इसका फसल भर रहता है। तो आपने साफ तौर पर सुना किसान को भी और जिस तरह से जो खाद का स्टॉल है जैविक खाद का उसका भी सुना कि किस तरह से इस खाद को उपयोग किया जाता है। और वहीं बात करें तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों हैं जो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और पटना के गांधी मैदान में किसान मेला लगाया गया है जहां पर एक स्टॉल लगाया है जैविक खाद का और तमाम किसान वहां पर भी जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। तमाम खबरों को न्यूज़4 नेशन के साथ नमस्कार।